जैसे जैसे करुणा पर अपनी बहू के प्यार का रंग चढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी खाल भेड़ से भेड़िए की बनती जा रही है। उस समझने वाले तो ये बात समझ ही गए, ना समझी वो नाड़ी है। रोली, जाओ दिए में घी डाल दो। हाँ दीदी। आप सब लोग चलिए डाइनिंग टेबल पर, हम अभी नाश्ता लगाते हैं। सिमर, तुम्हारे जख्म अभी तक भरे नहीं है, मैं मदद करती हूँ तुम्हें। दीदी, मैंने कहा ना कि दिए की जिम्मेदारी मैं लूंगी, फिर क्यों चाची ने हम दोनों को इतना सुनाया? ऐसा नहीं कहते रोली, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि सगाई में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे एक मौका मिला है करुणा चाची का विश्वास दोबारा जीतने का। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं दीदी। इससे मेरे और चाची के बीच में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी, कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो खुशी। रोली, क्या हो गया है तुझे? तू क्यों उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? रोली, खुशी एक अच्छी और समझदार लड़की है। तूने देखा ना वो कितना डर गई थी जब मेरा हाथ चला। कितनी बार माफी मांग रही थी बेचारी, और उसके बाद खुद लेप भी लेकर आई थी। रोली, ये सब वही इंसान कर सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए स्नेह और परवाह हो। तू जानती है ना ये सब कुछ, फिर क्यों? खैर, छोड़ ये सब बातें। अब दिए का ख्याल रखना, उसके आसपास ही रहना, देखना वो बुझने ना पाए। हे भगवान, अब क्या हो गया? रोली! क्या हुआ चाची? सब कुछ ठीक तो है? ठीक है? इस रोली के रहते क्या कभी भी घर में कुछ ठीक हो सकता है? वो देखो, जो मेरे बेटे की लंबी आयु के लिए जोत जगाई थी, वो बुझ गई है। हे भगवान! ये दिया कैसे बुझ गया? क्या हुआ करुणा? भाई पूरा घर सर पे क्यों उठा के रखा है? हाँ? पागल टाइप्स की क्यों हो गई हो? मौसी जी, देखिए देखिए रोली की करतूत। चाची जी, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही दिए में घी डाला था, पता नहीं कैसे बुझ गया। सिमर, देखा अपनी बहन की करतूत? अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये भरोसे के लायक नहीं है। इसने मेरे बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसने दिए में देसी घी की जगह तेल डाल दिया, उसे अशुद्ध कर दिया और वो बुझ गया। नहीं चाची जी, मैंने तेल नहीं डाला। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने घी ही डाला था, पर पता नहीं ये दिया बुझ कैसे गया। चाची जी, मेरा विश्वास कीजिए ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? विश्वास? तुम तो चुप ही करो। अरे इन सब के कहने पर मैंने तुम पर विश्वास किया था, तभी तो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। करुणा? चाची, चाची ऐसा रोली कभी नहीं कर सकती, और जानबूझकर तो कभी भी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारी पत्नी तो कभी गलती कर ही नहीं सकती ना। गलत तो मैं हूं, मेरी गलती है जो मैंने इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। शांत हो जाओ करुणा, रोली क्यों करेगी ऐसा? चाची प्लीज, आप इतना नाराज मत होइए। रोली, रोली देख, तुझे अच्छे से याद है ना
कि तूने दिए में घी ही डाला था। हो सकता है भूल से तेल डाल दिया हो। दीदी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ दीदी, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने दिए में घी ही डाला है। रोली, माँ जी आपके लिए इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा ये। खुशी, खुशी बेटा, तुम चुप रहो, तुम्हें इस बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और रोली तुम तो ये झूठी कस्में खाना बंद करो। तुम्हारे इन बातों के जाल में तुम्हारी सास और तुम्हारी बहन आ सकती है, मैं नहीं। मान क्यों नहीं लेती कि ये तुम्हारी लापरवाही की वजह है? पहले तो मेरे बेटे की सगाई तोड़वाने की कोशिश की और अब ये, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो क्या है तुम्हें करुणा? माना कि रोली से गलती हुई है, लेकिन वो क्या कहना चाहती है वो एक बार सुन तो लो। सुजाता भाभी, बस आप तो रहने ही दीजिए। आपने हमेशा से अपनी बहुओं का पक्ष लिया है, उसी का नतीजा है जो ये दोनों बहनें सबके सिर पर चढ़कर नाचती हैं। देखो करुणा, मैं रोली की तरफदारी नहीं कर रही हूं, बस इतना ही कह रही हूं, अगर उससे अपनी सफाई में कुछ कहना है तो उसे कहने का कम से कम मौका तो दो। किस बात की सफाई भाभी? ये आंखों देखा भी क्या झूठा है? इसकी सारी करतूत सबके सामने है। नहीं भाभी, अब आप मुझे मत सिखाइए। अगर आपको अपनी बहुओं की परवाह है तो मुझे भी अपने बेटे और बहू के लिए बोलने का हक है। रोली ने पहले मेरे बेटे की सगाई तोड़वाने की कोशिश की, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज इसने मेरे बेटे के जीवन पर ग्रहण लगाने की कोशिश की है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस करो करुणा, बस करो। नहीं भाभी, अब बहुत हो गया। आपकी रोली मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए अब शगुनी है। इसके रहते संकल्प की शादी कभी हंसी खुशी हो ही नहीं सकती, इसलिए अब रोली संकल्प और खुशी की शादी में शामिल नहीं होगी। और ये मेरा फैसला ही नहीं, ये मेरी जिद भी है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चिच्ची, क्या एंट्री मारी है, एकदम हीरो टेप। करुणा बहू, रोली से इस तरह बात करने का, उसे अपशकुनी कहने का, इससे क्या मतलब था तुम्हारा? जी क्या बताऊं, जब से ग्वालियर से आए हैं ना, रोज घर में कोई ना कोई नया ड्रामा चलता ही रहता है। मैं हूं, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। चुप, तुम तो चुप ही रहो छोटी। तुमने मुझसे क्या कहा था ग्वालियर में?
कि यहां आकर तुम मेरी जगह इस घर की देखभाल करोगी। ये देखभाल किया तुमने? करुणा बहू, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। इसका क्या मतलब था? माताजी, आप भी देख लीजिए। संकल्प की लंबी आयु के लिए पंडित जी के कहे अनुसार 6 दिन तक लगातार देसी घी का अखंड दीपक जलाना था। माताजी, ये जिम्मेदारी हम सबने रोली को दी थी और रोली ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसने इस दिए में देसी घी की जगह तेल डालकर अशुद्ध कर दिया और वो दिया बुझ गया। हे माता रानी, हमें क्षमा कीजिएगा। रोली, क्या यह सच है? माताजी, मैंने घी ही डाला था दिए में, पर पता नहीं कैसे। ये तेल या घी का सवाल नहीं है, ये बात है जिम्मेदारी की। जिसे जिम्मेदारी दी जाती है, जवाबदारी भी उसी की होती है रोली। कहने का मतलब यह है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो निभाने में तुम असफल रही। इसे तुम्हारी ही गलती मानी जाएगी। तुम्हें अभी अपनी गलती के लिए करुणा से माफी मांगनी चाहिए। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए कि मैं जिम्मेदारी ठीक से निभा ना पाई। और करुणा बहू, गलती तुमसे भी हुई है। बड़ी होने की मर्यादा लांघकर तुमने रोली को बहुत बुरा भला कहा। तुम सुजाता बहू और इस घर की सारी बहुएं मेरे लिए मां लक्ष्मी का प्रतीक है। और इस घर की बहू को तुमने अपशगुनी जैसे अपमानजनक शब्द कहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने ये अपमानजनक शब्द वापस लो और तुम भी रोली से माफी मांगो। वही भैंस पानी में। रोली, हाँ चाची जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। मुझे पता है आपके गुस्से के पीछे संकल्प भैया के लिए फिक्र छुपी है। एक बात कहूं, आपकी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। तो अब इस बात को यही खत्म करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम सबको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये शादी का घर है। यहां कलह क्लेश की कोई जगह नहीं। यहां सिर्फ खुशियों की बातें होनी चाहिए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अब कुछ देर अपने कमरे में आराम कर लूं। हाँ माता जी।